सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संग अगर ध्यान से सुन लो, श्रद्धा से सुन लो, तुम्हारा क्रोध भी कम हो जाएगा। ये गुस्सा जो ज्वालामुखी की तरह भड़कते हो, ये सब चंद्रमुखी हो जाओगे। फिर लालच भी खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाएगा, दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत भी छूट जाएगी। कितने गांवों में ये 2-4 तो बिगाड़ानंद रहते हैं, वो बिगाड़ानंद हर गांव में रहते हैं। वो सबका काम बिगाड़ बिगाड़ के खुश होते रहते हैं और दिन भर काम बिगाड़ते हैं सबका, रात को हिसाब लगाते आज कितनों का बिगाड़ा। अपनी पत्नी से कहते हैं आधा गांव तो निपटा दिया, सत्यानाश मार दिया। तो पत्नी कहती आधा बच गया है तो उसको अब बचा दो। बोले पूरा मिटा के मानूंगा। तो पत्नी कहती उसके बाद तुमको मिटा दूंगा। पत्नी भी थर थर कांप रही, दुष्ट पति है, पूरे गांव के काम बिगाड़ रहा। किसी की बेटी का विवाह तय हुआ, अपनी गाड़ी से जा करके बिगाड़ दिया, जाकर समझा दिया। रात में गया चोरों की तरह, समझा दिया परिवार अच्छा नहीं है, लड़की ठीक नहीं है। लोग भ्रमित हो गए, शादी टूट गई। लड़की वाले इंतजार कर रहे फोन आएगा। वहां बिगाड़ानंद पहुंच गए, सब चौपट हो गया। अरे लड़की ठीक नहीं है, तुम क्या ठीक हो? सब ठीक हो जाएगी ससुराल में जाकर, ज्यादा ठीक की जरूरत भी नहीं, थोड़ा कम ठीक है, जाने दो। हाँ ठीक करने कोई ठेका लिया, पूरा ठीक कर देंगे तब भेजेंगे ससुराल। कुछ उसका पति ठीक करेगा, कुछ सास ससुर ठीक करेंगे, और लड़की जाएगी ससुराल तो पूरे ससुराल को ठीक करेगी, सब आपस में ठीक होते रहेंगे। लड़की ठीक नहीं है। तुम जिसके साथ शादी किए हो, तुम्हारी पत्नी क्या ठीक थी? कहाँ से प्रमाण पत्र मिला ये ठीक है? वो भी कम ठीक थी, तुम्हारे घर में आकर ठीक हो गई। और तुम क्या ठीक थे? तुम तो बहुत दुष्ट हो। अब भी दूसरे को बताते हो लड़की ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे भैंस नहीं ठीक होगा, दूध कहे पिए थे? फालतू बात करते हो। गाड़ी नहीं ठीक है, खड़बड़ खड़बड़ो तुम बैठे काहे चलते? सड़क नहीं ठीक, ऊपर चलते काहे? सरकार नहीं ठीक तो उमर राहत काहे? देश छोड़ के चले जाओ, बहुत ठीक करे चले जाओ। अरे दूसरे काम न बिगाड़ो पापी दास, तुम रह दो ठीक करेगा। अरे हो जाए शादी लड़की की, उसको घर भर मिल जाए, उसका परिवार बस जाए, तुम बीच में अड़ंगा क्यों डालते? क्योंकि आदमी उसी का नाम है, लड़की उसी का नाम है, लड़का उसी का नाम है। आज जो नहीं ठीक है कल ठीक भी हो सकता है, और कल जो ठीक है वो परसों बिगड़ भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। कौन ठीक होने का सर्टिफिकेट देगा? मैनपुरी के एक भक्त जी हमसे कह रहे थे, कह रहे हमारा लड़का ठीक नहीं था, सत्संग और पूजा पाठ से दूर रहता। बोले आपने उसके सिर पे हाथ रख दिया, वो इतना ठीक हो गया है कि हमसे ज्यादा ठीक है। तो हमने कहा और हाथ रख दे। बोले आप न रखे हो, नहीं बिल्कुल नहीं ठीक हुई। अरे थोड़ा थोड़ा कमी तो इंसान में रहती है, कमी ना होती तो धरती पर जन्म ही नहीं होता, मोक्ष हो गया होता। कोई जमीन खरीद रहा, सौदा हो गया, बीच में बिगाड़ानंद पहुंच गई, बहका दिया कि अरे ये जमीन तुमने 10 लाख बीघम बेच दिया, ये तो 15 लाख में हम कल बेचवा देंगे।
बस जमीन वाला आदमी बदल गया, 2 लाख रुपये ले चुका था, पैसा वापस कर दिया। और जिन्होंने खरीदा था उनके घर भर में खुशी थी, ढोल बज रही थी कि भाई जमीन मिल गई, 5 बीघा अपन काम हो जाइए। और शाम को फोन आवा कि बिगाड़ानंद सब बिगाड़ी गए, होगा काम। अब बिगाड़ानंद से कहा भाई हाँ बिचवाइए 15 लाख बीघा। तो कह रहे हैं तनी तसल्ली रखो, तुम तो इतना डेढ़े दाम मिले हैं तो 1.5 साल इंतजार करो, उनको चौपट कर दे। अब वो आदमी कह रहा कि हमका कर्जा दे कहे बैंक क्या रहे? बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने भाई, डबल पैसा ले हो तो का कहूँ पैसे। वही कर्जे में डूब गए, गाड़ी खिंच गए, और जो जमीन खरीदर रहे वो कर्जा लेके रुपया रहे वो फंस गए, दोनों काम बिगड़ गवा। इसलिए बिगाड़ानंद के चक्कर में मत फंसो, किसी के बहकावे में मत आओ। बहकाने वालों को तर्क शास्त्र से परास्त कर दीजिए। आप भ्रमित क्यों होते? कितनी बहुएं भ्रमित हो जाती है। ससुराल गई, पड़ोसी स्त्री आई, उसने बहका दिया, अरे तुम रात दिन इतना काम क्यों करती हो? तुम्हारे साठू वे सासू जौन है ये मोट थूल बैठ रहा थे और तुम दिन भर दौड़ दौड़ी काम करती हो, तुम हो तो नहीं आराम किया करो। अब वह बहू जो है टांगई फैलाई दी से, अब बोल दीस कि हमारे कमर में दर्द है, बहाना शुरू। फिर बताओ सिर दर्द, फिर कहा रीढ़ में दर्द, फिर बताओ थे रोया रोया में दर्द, फिर कहा नस नसमा दर्द, फिर कहा हड्डी के भीतर दर्द। अब सासू हैरान हो गई कि यह बला कहाँ से आई है। ये पड़ोस की स्त्री बिगाड़ानंदिनी आई रही, बिगाड़ी गई। किसी की बहू को मत बिगाड़ो, बहुत पाप लग जाएगा। किसी के बेटों को मत बिगाड़ो, महापाप लग जाएगा। किसी के शिष्यों को मत बिगाड़ो, साधुओं को मत बिगाड़ो। एक साधु रो रहा था, मुझसे कह रहा था हमारे ही एक चेला रहा है, कोई बाहर से साधु आवा बकाय धीस तो भाग गवा गुरु जी खा करी। अब अकेले रही गए, कोई नहीं है, तो हमसे बोले तुम एक चेला दे दो। हमने कहा चेला कोई टमाटर आलू नहीं है जो दे दी, क्योंकि चेला देना लेने वाली बात नहीं। पैसा दे सके थे 10-20 हज़ार दे देवे, लेकिन भाई चेला देना हमका दे दिए, वो कहूँ अंते भाग जाए तो तुम्हारी बदनाम। तो बोले अब क्या करी, हमके बहकवैयन से सावधान रहो। कभी कभी आपकी पत्नी को भी कोई बहका देता है। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम रखती है, किसी ने बहका दिया कि तुम्हारा पति जो है वही मोहल्ले में जाएगा दूसरे के मेहरू से बतलाते, तुम जनती नहीं हो कहाँ हो रहा लीला, बस इनके भरम होगा, मुंह फुला के बैठ गई। अरे कहीं निकल पड़ा हुई गली से बोल दे सतना कोई जहर थोड़े होगा। पति बनाई नहीं का सेंट्रल जेल में डाल के रखी है। अब दूसरी मेहरों के साथ भगैया हुई तो का रोक पे होती, लड़के भाग जाई भैंस के यहाँ का कर ले। बहुत भ्रमित मत हो, थोड़ा तसल्ली रखो। ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, दूसरों के बहकावे में आना नहीं चाहिए। जो बहकाने में आते हैं, जो बहक जाते हैं, याद रखना उनकी पूरी जिंदगी भटक जाती है, पूरी जिंदगी भटक जाती है।